ज़ुहैब, पैसे नहीं बचते, पैसे पैसे कैसे बचाए जाए बिल्कुल। पैसे यूं आते हैं और यूं चले पहली जाते टेंशन ये हैं। कि पैसे कैसे कमाए जाए, कमाए कैसे जाए, कमाए कैसे, फिर सेकंड टेंशन है बचाए कैसे बचाए कैसे जाए। बिल्कुल, क्या बचते ही नहीं। हम दोनों यही बात कर रहे थे कि ऐसे पैसे आए और यहाँ से चले गए। बस you're the middleman। हाँ बिल्कुल। तो जी, तो समझ नहीं आता, जनाब, बैंक अकाउंट भी खाली, सब खाली, सब कुछ खाली। सब कुछ खा ले दिल भरा हुआ होना चाहिए बस। इस पे एक बात करेंगे जी कि पैसे कैसे बचाए जाएं। इस पे एक छोटा सा पैकेज है, पैकेज देखें फिर हम एक्सपर्ट से बात करेंगे। पाकिस्तान में लोग पैसा कमाना भी चाहते हैं मगर खतरा मोल लेने से भी घबराते हैं। लोग पाकिस्तान में महफूज सरमायाकारी कहां और कैसे कर सकते हैं? सरमायाकारी में बुनियादी अंसर रिस्क का होता है और कहा जाता है कि ये रिस्क जितना ज्यादा होगा मुनाफे का इम्कान और उसकी शरह भी इतनी ही बढ़ जाती है। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए सेविंग अकाउंट्स, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, सोना या म्यूचुअल फंड्स नौजवानों के लिए बेहतर ऑप्शन क्या है? सरमायाकारी कैसे शुरू करें? कितनी रकम से शुरू करें? क्या रियल एस्टेट में ज्यादा रिटर्न है या स्टॉक मार्केट में? सोने के जेवरात खरीदें या बिस्कुट? ये सब जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से राइज एंड शाइन में। भाई मैं मुंतजिर हूँ कि कोई ऐसी चीज मिल जाए, कोई हिकमत अमली ऐसी मिल जाए कि हम अभी बताते हैं आपको। मारिया आसिफ माहिर माशियात हैं, उनसे हम पूछते हैं कि क्या हो रहा है और किस तरह ये सेविंग की जाए। अस्सलाम वालेकुम मारिया, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। भाई मायरा, ये बताइए कि पैसे किस तरह सेव किए जाएं। मैं और ज़ुहैब तो इसी परेशानी में रहते हैं कि पैसे आते हैं और यूं चले जाते हैं। तो आप कोई मैजिक ट्रिक, कोई तो हमें तरकीब बताएं जिससे पूरा पाकिस्तान पैसे सेव कर सकता है। सो आज का सेशन ये कि सेविंग्स हम इन्वेस्टमेंट कैसे फर्दर कर सकते हैं और अपनी इनकम को फर्दर ग्रो कैसे कर सकते हैं। नॉट ओनली इनकम, हम अपनी वेल्थ को कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ वेज, हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं कि हम उनको अपने पैसे को फर्दर इन्वेस्ट करके और सेव करके ऊपर पैसे कमा सकते हैं। तो आजकल हमारे पाकिस्तान में मिसकॉन्सेप्शन है कि यार गोल्ड खरीद लो, गोल्ड खरीद के रख लो, उसके पैसे बढ़ जाते हैं। बेसिकली गोल्ड खरीदना इज़ लाइक ठीक है, आप खरीद सकते हैं, उसमें रिस्क फैक्टर भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन गोल्ड पे आप उस पर पैसे फर्दर बना नहीं सकते, क्योंकि अगर गोल्ड की प्राइस ऊपर जाती है तो आप ऑफ कोर्स गोल्ड पे पैसे कमा सकते हैं, तो इट्स फाइन। अगर गोल्ड की प्राइस नहीं जाती, अगर 10 साल 5 साल बाद भी उसकी प्राइस बिल्कुल सेम रहती है तो आपके पास कुछ भी नहीं बचता, तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड तो वो तब भी नहीं होती। इसके अलावा काफ़ी लोगों का ये है कि कमेटी सिस्टम कर लो सेविंग्स में, तो कमेटी सिस्टम भी इज़ नॉट वर्थ इट, क्योंकि इस इन अ सेंस कि कमेटी में अगर आप आज 1 लाख की फॉर एग्जांपल अपनी कमेटी डालते हैं और आज से 10 महीने तक उसको कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें आपकी जो पैसे होते हैं ऑफ कोर्स वो भी इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं होते। तो करे क्या मायरा, करे क्या? ये बात है, करे क्या? ये दोनों चीजें तो हो गई। ओके, सो द थिंग इज दैट करना ये है कि आप अपने स्टॉक्स बहुत ज़बरदस्त हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। कैसे करें, हम उस पर फर्दर चलते हैं। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स, उसमें इन्वेस्ट करें, और इसके अलावा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। स्टॉक्स मार्केट अभी बहुत ज़बरदस्त चल रही है, वैसे भी पास्ट जो परफॉर्मेंस है स्टॉक्स की बहुत ज़बरदस्त रही है। तो स्टॉक्स में ये कि आप इजीली किसी भी बैंक, किसी भी ब्रोकरेज हाउस, क्योंकि आप PSX में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, ये तो उनके लिए है ना, तो उनके लिए है ना कि स्टॉक में आप अगर लगाएंगे तो आपके पास कुछ पैसे होंगे तो लगाएंगे ना। हमारा तो हाल ये है कि आखिरी जो 10 दिन होते हैं, आखिरी महीने के 10 दिन हम इधर उधर से लेके चल रहे होते हैं और फिर पेट्रोल के पैसे निकालना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में क्या किया जाए शुरू से, यानी कैसे अपनी, यहाँ जो लोग स्टॉक्स में नहीं कर सकते? देखिए, शुरू में आपको थोड़ी तो सेविंग करनी पड़ेगी। लाइक एक होता है जिसे हम कहते हैं 50-30-20 रूल। तो 50-30-20 रूल इन अ सेंस कि 50% आपकी सेविंग, 50% ऑफ द इनकम आपकी जाती है बॉन्ड्स की तरफ, कि आपकी क्या, सॉरी, नीड्स की तरफ, कि क्या आपकी रेंट हो गया, सब हो गया। 50% ऑफ योर इनकम आपकी उस तरफ जानी चाहिए, 30% आपकी नीड्स होनी चाहिए, हैंग आउट विद फ्रेंड्स हो गया और डिफरेंट आपकी नीड्स हो गई। बट 20% ऑफ योर इनकम आपको चाहिए कि आप अपनी सेविंग करें। अगर आपने एक साइकिल स्टार्ट कर दी तो
नेक्स्ट मंथ ऑफ कोर्स अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, आपके पास इनकम आना शुरू हो रही है, एक्स्ट्रा इनकम आना शुरू हो रही है। एक महीने भी आपने स्ट्रगल करके कुछ सेविंग कर ली, या आपने कमेटी चले डाली, आप फॉर एग्जाम्पल अभी स्टार्ट करें, आपने कमेटी डाली, कमेटी डाल के आपके पास 10,000 रुपये आ गए, 10,000 आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए, स्टॉक मार्केट पे फिर आपका ऑनवर्ड्स रिटर्न आना शुरू हो गया। लेकिन कमेटी इज नॉट फॉर द लॉन्ग रन, लॉन्ग रन के लिए वो नहीं है कि आप कमेटी सिस्टम के लिए डालें, क्योंकि उसमें आपकी इनकम कोई जनरेट ही नहीं हो रही है। बट येस, जो आपके पैसे कमाए कमेटी से, जो आपको मिले, अगर आपके पैसे सेव नहीं हो रहे, आप 1,000 रुपये महीना सेव कर रहे हैं, तो वो आप फिर स्टॉक्स में डाल दें। अच्छा मायरा, ये बताइएगा कि कभी कभार स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाती है, तो दैट मीन्स कि आपके जितने भी पैसे डले हुए हैं वो क्रैश हो गए, इज दैट ट्रू? तो कितनी ज़रूरी है वुमेन के लिए फाइनेंशियल अवेयरनेस, कि वो अपनी सेविंग कैसे करें, स्पेशली रूरल एरियाज़ में जब हम देखते हैं तो पैसे जो आते हैं वो चले जाते हैं। फाइनेंशियल अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है फॉर वुमेन स्पेशली? ओके, फाइनेंशियल अवेयरनेस इज़ रियली इंपॉर्टेंट, स्पेशली फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज़रूरी है वुमेन के लिए। पाकिस्तान में इसका रेट बहुत कम है। जो ख़वातीन हैं उनको बजटिंग नहीं पता, सेविंग्स नहीं पता, तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट, हमें चाहिए कि कुछ फाइनेंशियल लिटरेसी ट्रेनिंग प्रोग्राम करें, स्पेशली रूरल एरियाज में, क्योंकि अर्बन एरियाज में दे आर कम्प्लीटली अवेयर के किस तरीके से सेविंग करनी है। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि कुछ अवेयरनेस उनको दी जाए, क्योंकि देखिए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना इट्स क्वाइट ट्रिकी, उनके लिए मुश्किल है स्टॉक्स को समझना, म्यूचुअल फंड्स को समझना, क्योंकि इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। लेकिन अगर आप ये कि एक म्यूचुअल फंड्स का नाम होता है, म्यूचुअल फंड्स में तो आपको कुछ नहीं होता। आजकल तो बैंक्स में इतना आसान है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में CNIC दें, सैलरी स्लिप नहीं है तो आप अपने जो भी घर में अर्नर है उसकी स्लिप दें, 10 टाइम आपका अकाउंट खुल जाएगा, तो उसमें भी आप मतलब पैसे बना सकती हैं। नहीं, एक ये तो स्टॉक्स की तो बात हो गई, प्रॉपर्टी में भी जैसे इंस्टॉलमेंट पर बहुत सारी चीज़ें मिल रही होती हैं आपको, तो उस तरफ भी आप जा सकते हैं। और देखिए बजटिंग जब आप कर रहे होते हैं, यहाँ से थोड़ा सा बताइए कि बजटिंग जब कर रहे हैं तो वहाँ किन चीज़ों का, यूटिलिटी बिल्स आपने पे करना है, फिर आपने अपने जो मेडिसिन है उसका खर्चा जरूर निकालना है, फिर आपने ग्रोसरी करनी है, हो गई, बहुत सारी चीजें ऐसी तो हो गई। ये कैसे प्रोसेस को जरा एग्जैक्टली जैसे मैंने मेंशन किया, मेरी लाइफ का एक रूल है 50-30-20। 50% ऑफ योर सैलरी और ऑफ योर इनकम, आप बिजनेस भी करें जो भी है, तो 50% ऑफ योर इनकम विल गो टुवर्ड्स योर नीड्स में आपका रेंट आ जाता है, यूटिलिटी बिल्स आ जाते हैं, जिसके बिना आपकी ज़िंदगी बढ़ ही नहीं सकती आगे, ये मस्ट है। और इसके अलावा 30% ऑफ योर अर्निंग वुड गो टुवर्ड्स योर वांट्स, कि आप ज़िंदगी में चाहते क्या हैं, आप कुछ कोर्स करना चाहते हैं, आप फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, 30% ऑफ योर सैलरी और इनकम वुड गो टुवर्ड्स दैट। 20% आपकी जो इनकम है वो सेविंग्स में जानी ही जानी चाहिए। अब सेविंग्स कैसे कर सकते हैं, तो वो मैंने आपको फर्दर ऑप्शन बताया, स्टॉक्स में जा सकते हैं, म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं। रियल इस्टेट का मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि रियल इस्टेट में एक तो एक्सपेंसिव बहुत है। अगर एक बंदे की जॉब अभी लगे, अगर मैं उससे बोलूँ कि यार बहरिया टाउन में प्लॉट ले लो, DHM में ले लो, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता। रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना एक बहुत हेफ्टी अमाउंट चाहिए। लेकिन अगर एक यंग है और जो एक विमेन है जिनको महीने के 1,000 रुपये मिल रहे हैं किसी से, या 1,500 रुपये मिल रहे हैं, तो उनके लिए ये वाइबल ऑप्शन है कि वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। और इसके अलावा अगर उनके पास पैसे नहीं बच रहे तो वो स्टार्ट ऐसे कर सकती है, कमेटी डाल के फिर वो सेविंग्स और स्टॉक्स की तरफ जा सकती हैं। या म्यूचुअल फंड्स द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि स्टॉक्स उनके लिए समझना थोड़ा मुश्किल है। म्यूचुअल फंड्स में लाइक पीछे पूरी फंड मैनेजर्स बैठे हुए हैं, वो आपकी इन्वेस्टमेंट को पूरी सिक्योरली इन्वेस्ट कर रहे होते हैं और उसमें रिटर्न्स भी बहुत हैं। आजकल तो बहुत अच्छे रिटर्न्स चल रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के भी। राइट। अच्छा, और अगर बिजनेस कम्युनिटी बिजनेस की कोई भी अपॉर्चुनिटी हो उसमें डाल लें, कोई नया बिजनेस कोई शुरू कर रहा है तो उसमें पार्टनरशिप कर लें। अच्छा, ये बताइए मायरा कि कितना ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी से एजुकेट करें और किस एज पे एजुकेट करें? बिकॉज़ मेरे 2 बेटे हैं और फ्रॉम द एज ऑफ 5-6 हमने 3 अलग बॉक्सेस बनाए हुए हैं, एक सेविंग का है, एक स्पेंडिंग का है और एक चैरिटी का है। कौन सी एज से बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी की तरफ ले जाना चाहिए? अच्छा, फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ रियली इंपॉर्टेंट इवन फॉर द चिल्ड्रन एज वेल। हमारे पाकिस्तान में ऐसा है कि काफ़ी सारे स्कूल्स हैं और कॉलेजेस हैं, मतलब उनमें सेविंग्स का इतना कॉन्सेप्ट नहीं, बच्चों को नहीं बताया जाता कि सेविंग्स ऐसे करनी है, या पूरे कोर्सेज नहीं होते। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि उनको बचपन से ही, और बिल्कुल इनके जब स्टार्ट हो रहे हैं तो उनको सिखा दिया जाए, लाइक 6 और 7 ईयर्स इज मस्ट, कि वहाँ से बच्चों को अगर पॉकेट मनी अगर कोई दे रहा है तो एटलीस्ट उन्हें पता हो कि इतनी की मुझे चीज़ खरीदनी और इतनी मुझे अपनी गुल्लक में जो बच्चे डाल रहे होते हैं ना पैसे,
तो आप उसमें वो सेव कर लें। तो ये इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि वो सेव करें। मैं अगर अपनी एग्जांपल शेयर करूँ, आई रिसेंटली केम फ्रॉम द यूके, तो वहाँ पर ये था कि वहाँ पर बच्चों को ऐसा होता था कि अगर कोई उसकी मदर, मैंने देखा कि उसकी मदर ने उसको 10 पाउंड समथिंग कुछ दिए, तो 5 पाउंड उसने कहा कि आई एम सेविंग दैट 5 पाउंड फॉर द नेक्स्ट मंथ, कि मुझे ये टॉय लेना है, आप जब मुझे नेक्स्ट मंथ और देंगी तो मैं उसमें सेव करके फिर फर्दर ही खरीदूंगा। ही वाज लाइक 5 years old, तो लाइक आई वाज लिटरली शॉक्ड कि उसकी उसमें चीजें पता है। तो ये प्रायोरिटीज आप ये कह रही हैं कि बनाएं और अपने बच्चों को भी उस तरफ ले। थैंक यू सो मच मायरा, आपने हमें ज्वाइन किया और आपने हमें अपना ज्वाइन वक्त किया, दिया। लेकिन मसला ये है कि 80,000 का मैं बजट बना रहा था, तो मायरा के मुताबिक 40,000 तो चले गए आपकी नीड्स में, यानी उसमें यूटिलिटी बिल्स आ गई, ग्रोसरी आ गए, 40,000। बिल्कुल ठीक है, फिर तो जो थोड़े से बच गए 4-5 हाँ। रुपए आपके पास, उसमें से 3 रुपए का आपने फ्रेंड्स के साथ जरा वो कर लिया आपने। चिल आउट करना है। ठीक है, बाकी 2 रुपए बच गए आपके पास, तो उसकी मतलब आप हो नहीं saving रहा करें। कुछ भी, इधर उधर से घूम फिर के कुछ बात बन नहीं पा रही है। खैर वो तरीका सही है कि आप घर में जो अपना एक पिगी बैंक और वो जो होता है ना गुल्लक, हाँ, गुल्लक में थोड़ा करके डालते रहे और वो आने वाले वक्त पे दैट गुल्लक फॉर अडल्ट्स इज द बैंक। जी, बिल्कुल ऐसे।